तो मूवी के स्टार्ट में हम एक हैप्पी फैमिली को देखते हैं जिसमें एक कपल होता है और उनकी एक छोटी सी बेटी जिसका नाम सिंड्रेला होता है। वो सब एक साथ बहुत अच्छा टाइम गुजारते थे और उनमें काफी ज्यादा प्यार था। उनका घर एक फॉरेस्ट के बीचों बीच होता है जो कि किसी का भी ड्रीम हाउस हो सकता है। दिन गुजरते गए और सिंड्रेला की मॉम बीमार होती गई। उन्हें कोई डिजीज थी और जल्द ही उनकी डेथ होने वाली थी। तो वो अपनी बेटी को अपने पास बुलाती है। वो उससे कहती है कि चाहे मैं तुम्हारे पास ना हूँ लेकिन जो चीजें मैंने तुम्हें सिखाई हैं उनको कभी भी मत भूलना। तुम सबका ख्याल रखना और खुद भी खुश रहना। मैं चाहे दुनिया में तुम्हारे पास ना हूँ लेकिन स्काई से तुम्हें हमेशा देखूंगी। और फिर कुछ ही टाइम में सिंड्रेला की मॉम की डेथ हो जाती है। ये उन दोनों के लिए काफी गम वाली बात थी। सिंड्रेला के फादर उसका बहुत ख्याल रखा करते थे और अब सिंड्रेला भी बड़ी हो चुकी थी। वक्त इसी तरह गुजरता गया। सिंड्रेला के लिए सब कुछ उसके डैड थे और इनफैक्ट उसके डैड के लिए भी सब कुछ उनकी बेटी ही थी। लेकिन अचानक से एक दिन उनके घर में किसी लेडी की एंट्री होती है। वो एक विडो होती है। उसके साथ उसकी दो बेटियां भी होती हैं। वो लेडी और उसकी बेटियां सिंड्रेला को काफी ज्यादा रूड लगती हैं। वो अपने फादर के इस डिसीजन से पहले तो खुश नहीं होती लेकिन वो भी जानती थी कि उसके फादर ने उसका कितना साथ दिया है, कितने साल अकेले टाइम गुजारा है। तो वो भी उनके साथ एडजस्ट होने की कोशिश करती है। अब एक दिन सिंड्रेला की स्टेप मॉम एक पार्टी रखती है जिसमें सब ने काफी ग्लैमरस ड्रेसिंग की होती है। लेकिन सिंड्रेला को अपना ड्रेस सिंपल लगता है। अब सिंड्रेला के कुछ फ्रेंड्स भी होते हैं जो कि एनिमल्स थे। सिंड्रेला उनके पास चली जाती है। फिर सिंड्रेला को पता चलता है कि उसके फादर शहर से बाहर जा रहे हैं और कुछ दिनों तक वापस नहीं आएंगे। अब सिंड्रेला के फादर अपनी न्यू वाइफ से मिलने की बजाय सिंड्रेला से मिलते हैं और उसे काफी प्यार करते हैं। उससे कहते हैं कि तुम अपना ख्याल रखना। और ये सब सिंड्रेला की स्टेप मदर देख लेती हैं तो वो काफी ज्यादा जेलस होती है। बस अब उसे मौका चाहिए था कि कब सिंड्रेला के फादर शहर से बाहर जाते और वो सिंड्रेला से अपना बदला ले सकती। जैसे ही सिंड्रेला के फादर जाते हैं तो वो सिंड्रेला से उसका रूम छीन लेती हैं और अपनी दोनों बेटियों को दे देती हैं। वो सिंड्रेला से कहती हैं कि तुम सबसे ऊपर स्टोर रूम में रहोगी। सिंड्रेला अपने एनिमल फ्रेंड्स को भी वहाँ पर बुला लेती है। उसमें जरा सी भी ईगो नहीं होती बल्कि उस छोटी सी जगह पर भी काफी खुश थी। लेकिन अभी भी सिंड्रेला की स्टेप मॉम उसकी जान नहीं छोड़ती, उससे बहुत ज्यादा काम करवाती हैं। फिर एक दिन सिंड्रेला के घर न्यूज आती है कि उसके फादर की डेथ हो गई है। रास्ते में उनको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी और उनकी तबीयत खराब हो गई। सिंड्रेला ये सुन के काफी ज्यादा शॉक में आ जाती है और उदास हो जाती है कि अब उसकी स्टेप मॉम का बिहेवियर उसके साथ और भी बुरा होने वाला है। लेकिन स्टेप मॉम के दिल पर ज्यादा असर नहीं होता। वो तो बल्कि खुश हो जाती है कि वो इतने बड़े घर पर रूल करेगी और जो चाहे कर सकेगी, क्योंकि उसने सिंड्रेला के फादर से शादी भी इसीलिए की थी कि वो उनकी जायदाद पर, उनके पैसों पर रूल कर सके। उसे सिर्फ पैसे से मतलब होता है। और इसी बात से सिंड्रेला डर रही थी कि अब उस पर उसकी स्टेप मदर और उस स्टेप मदर की बेटियां रूल करेंगी। जैसे ही दिन गुजरते जाते हैं सिंड्रेला पर जुल्म बढ़ते जाते हैं। वो लेडी घर से सारे सर्वेंट्स को निकालकर पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंड्रेला को दे देती है। सिंड्रेला हर काम किया करती थी, इवन बर्तन धोना, कपड़े धोना, पूरे घर की सफाई करना। और एंड पर उसके साथ क्या होता, उसे फ्रेश खाना तक न मिलता। सर्दी बढ़ती जा रही थी और सिंड्रेला को सबसे ऊपर स्टोर रूम में काफी ज्यादा सर्दी लगती थी। तो वो सोचती है कि क्यों ना मैं किचन में ही सो जाया करूँ, प्लीज वहाँ पर आग तो जलती है। एक दिन सिंड्रेला अपने घोड़े पर जंगल में जाती है। उसका घोड़ा अपना कंट्रोल खो देता है और काफी तेजी से भागने लगता है। वहाँ पर एक प्रिंस आता है जो कि उसको बचाता है। उन दोनों में बातचीत होने लगती है और काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। लेकिन सिंड्रेला उसे बिना अपना नाम बताए वहाँ से चली जाती है। अब जैसे ही प्रिंस अपने पैलेस पहुँचता है तो वो अपने फादर से मिलता है जो कि अच्छा फील नहीं कर रहे होते, की तबीयत काफी खराब होती है। अब वो अपनी बेटी यानी प्रिंस से कहते हैं कि तुम जल्दी से शादी कर लो, मैं अपनी जिंदगी में ही तुम्हारी ब्राइड देखना चाहता हूँ। तो प्रिंस अपने फादर से कहता है ठीक है जैसे आप कहें। अब किंग कहते हैं कि हम एक इवेंट रखेंगे। तो प्रिंस कहता है कि हाँ क्यों नहीं, लेकिन मैं अपनी ब्राइड इस तरह से सिलेक्ट नहीं करूंगा। आप कंट्री की सब लेडीज को इनवाइट करेंगे, चाहे वो अमीर हो या गरीब, और फिर मैं उनमें से सिलेक्ट करूंगा। इनफैक्ट प्रिंस को तो एक लड़की पसंद आ चुकी थी और वो सिंड्रेला ही थी। लेकिन प्रिंस को ना उसकी जगह का पता था और ना ही उसके नाम का। तो ये तो बस सिंड्रेला को ढूंढने का एक तरीका था। सब लेडीज को इन्वाइट करके अब इस इवेंट की डेट अनाउंस की जाती है और सिंड्रेला भी इस अनाउंसमेंट को सुन लेती है। वो
काफी एक्साइटेड होती है कि वो भी इस इवेंट में जाएगी और घर जाके ये बात अपनी स्टेप मदर को बताती है। लेकिन उसकी स्टेप मदर उसे इग्नोर करते हुए अपनी बाकी दोनों बेटियों को तैयार रहने का कहती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लालची औरत थी और वो अपनी बेटियों को ही प्रिंस के साथ देखना चाहती थी। ये बात सिंड्रेला को बहुत बुरी लगती है। जब सिंड्रेला देखती है कि ना उसे उस इवेंट में ले जाया जाएगा और ना ही उसके पास कोई ड्रेस है, वो ऊपर अपने रूम में जाती है और अपने एनिमल फ्रेंड्स के साथ मिलकर अपने लिए एक ड्रेस बनाने लगती है, जो कि उसकी मदर का ही होता है, और वो उसे थोड़ा सा टच देती है और आखिरकार बहुत ही प्यारा ड्रेस तैयार हो जाता है। अब सिंड्रेला खुशी खुशी वो ड्रेस पहनकर नीचे आ रही होती है, लेकिन उसकी स्टेप मदर उसे देख के काफी जेलस होती है और उसका ड्रेस फाड़ देती है। सिंड्रेला बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, बाहर पॉन्ड के पास बैठ के रोना शुरू कर देती है और जब वो बैकयार्ड में जाती है तो वहाँ पर उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है और वो बूढ़ी औरत अचानक से खूबसूरत लेडी में बदल जाती है। वो सिंड्रेला से कहती है, उदास नहीं हो, मैं तुम्हारी फेरी गॉड मदर हूँ और तुम्हारी हेल्प करूंगी। वहाँ पे फेरी गॉड मदर अपने मैजिक से चीजों को चेंज करने लगती है। वो पंपकिन को एक कैरेज बना देती है जिसमें बैठकर सिंड्रेला वहाँ तक जाने वाली है और साथ ही साथ उसके पेट एनिमल्स को उसके सर्वेंट्स बना देती है। अब बारी थी सिंड्रेला के ड्रेस की, तो फेरी गॉड मदर उसके ड्रेस को भी बहुत ज्यादा प्यारा बना देती है, आइस ब्लू कलर का, और उसको पहनने के लिए क्रिस्टल शूज देती है जो कि ऑब्वियसली शीशे के बने होते हैं। और उसके बाद फेरी गॉड मदर उस पर कोई स्पेल कास्ट करती है। इसके बाद उसकी स्टेप मदर और उसकी स्टेप सिस्टर्स उसे पहचान नहीं सकेंगी। अब सिंड्रेला उस कैरेज पर बैठ के कैसल के लिए निकल पड़ती है। कैसल में इवेंट स्टार्ट हो चुका होता है। सिंड्रेला जब वहाँ पर जाती है तो बहुत खुश होती है। और रही बात प्रिंस की, प्रिंस तो उसे देख के ज्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि उसका कब से इंतजार कर रहा था। कैसल में मौजूद जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब सिंड्रेला को देखने लगते हैं। प्रिंस सिंड्रेला को आगे बुलाता है, वो दोनों मिलकर डांस करने लगते हैं। सिंड्रेला की स्टेप मदर और उसकी सिस्टर्स उसे पहचान नहीं रही होती क्योंकि फेरी ने मैजिक ही ऐसा किया था और वो दोनों डांस करते करते किसी अलग जगह पर आ जाते हैं। वो लोग एक सीक्रेट गार्डन में आ जाते हैं जहाँ पर पहले कोई भी नहीं आया था। वो गार्डन बहुत ही प्यारा होता है और उसमें एक स्विंग भी होती है। प्रिंस सिंड्रेला को खुद स्विंग पर बिठाता है और उसे झुलाने लगता है, लेकिन इसी दौरान सिंड्रेला का शूज उतर जाता है तो प्रिंस वो शूज भी उसको खुद ही पहनाता है। उससे कहता है, तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम आज से पहले कहाँ थी? क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम कहाँ से आई हो? कहीं तुम भी तो कोई प्रिंसेस नहीं? इससे पहले कि सिंड्रेला कुछ बोल पाती उसको रियलाइज होता है कि 12 बजने वाले हैं। फेरी गॉड मदर ने जो उसे इतना खूबसूरत बनाया वो 12 बजे के बाद अपने असली कपड़ों में आ जाएगी, सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। तो प्रिंस से बिना कुछ कहे वहाँ से भाग जाती है। जैसे ही बाहर आ रही होती है तो रास्ते में कैसल के अंदर उसे किंग मिलता है। तो सिंड्रेला किंग से कहती है, आपका बेटा बहुत अच्छा पर्सन है, बहुत अच्छा इंसान है वो। किंग भी उसके साथ अच्छे से बात करता है, लेकिन वो ज्यादा बात कर ही नहीं पाता क्योंकि सिंड्रेला वहाँ से चली जाती है और सब बस यही सोचते रहते हैं कि कौन थी ये लड़की जो आई और इस तरह से चली भी गई। अब सिंड्रेला जब स्टेयर से नीचे जा रही होती है तो उसका शूज उतर जाता है और वो खुद जल्दी से कैरेज में बैठ जाती है। प्रिंस भी उसके पीछे पीछे था जो कि उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है। वो स्टेयर्स पर से उसका शूज उठाता है और अब उसके सोल्जर्स सिंड्रेला के पीछे जाने लगते हैं कि प्रिंस का ये ऑर्डर होता है कि इस लड़की को मेरे पास लाओ। अब सिंड्रेला के एनिमल्स जो कि सर्वेंट्स बने होते हैं वो तेजी से कार्ट को भगाने लगते हैं, लेकिन उनके सोल्जर्स भी इनके पीछे होते हैं। तो सिंड्रेला के सर्वेंट्स और एनिमल्स रास्ते में आने वाला दरवाजा बंद कर देते हैं, जिसके बाद ये लोग आगे निकल आते हैं और दोबारा से वैसे ही बन जाते हैं जैसे पहले हुआ करते थे। लेकिन सिंड्रेला के पाँव में जो क्रिस्टल शू था वो अभी वैसा का वैसा ही था और उसका दूसरा पाँव था प्रिंस के पास। सिंड्रेला वहाँ से पैदल चलने लगती है। तभी उसे रियलाइज होता है कि उसकी स्टेप मदर और बहनें पीछे से आ रही हैं, तो वो फौरन से घर चली जाती है और शूज को छुपा देती है और डायरी में वो सब कुछ लिखती है जो आज हुआ, क्योंकि वो बहुत खुश होती है। ये मोमेंट्स उसके लिए अनफॉरगेटेबल थे। दूसरी तरफ हम कैसल का सीन देखते हैं। किंग की डेथ होने वाली होती है, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है, तो वो अपने बेटे को बुलाकर कहते हैं कि तुम उस लड़की को ढूंढ सकते हो और चाहो तो उसी से शादी कर लेना, वो लड़की मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये कहते ही उनकी डेथ हो जाती है। अब प्रिंस ये अनाउंस करवाता है कि जो लड़की उस दिन मेरे कैसल में आई उसका एक शू मेरे पास है, अगर वो मुझे दूसरा पैर दिखा देगी, और जो शू मेरे पास है अगर वो उसके पाँव में पूरा आ गया तो मैं उससे शादी कर लूंगा। लेकिन इससे पहले कि सिंड्रेला अपना वो शूज लेके वहाँ तक पहुँचती, उसकी स्टेप मदर वो शूज पहले ही हासिल कर चुकी थी। वो सिंड्रेला को शूज दिए बगैर उसके रूम से बाहर आ जाती है और उसे कमरे में ही लॉक कर देती है। अब
तब नीचे जाकर वो शूज का एक टुकड़ा किंग के खास आदमी को देती है कि ये जाकर प्रिंस को दिखा दो। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि उसकी बेटियों की शादी या तो प्रिंस से हो जाए या तो वहीं किसी अच्छे आदमी से हो जाए। वो आदमी प्रिंस के पास आता है और कहता है कि मुझे ये शू मिला है लेकिन वो लड़की नहीं मिल रही। तो प्रिंस कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम इस शहर की सारी लड़कियों को इकट्ठा करो और बारी बारी सबको ये शू पहना कर देखो, जिसको ये शू पूरा आ गया उसे मेरे पास ले आना। लेकिन ये क्रिस्टल शू तो किसी नाजुक से पाँव के लिए ही बना होता है। ये शू गाँव की किसी भी लड़की को पूरा नहीं आ रहा होता। गाँव की हर लड़की का पाँव चेक कर लिया जाता है। इवन सिंड्रेला की स्टेप सिस्टर्स को भी वो शू नहीं आता। सिंड्रेला ऊपर स्टोर रूम में अकेली उदास बैठी होती है, तभी उसके रूम की विंडो एक बर्ड खोल देती है। सिंड्रेला उस वक्त सिंगिंग कर रही होती है। उसकी सिंगिंग की आवाज नीचे जाने लगती है जहाँ पर प्रिंस के सोल्जर्स, उसका कैप्टन और उसका वही खास आदमी खड़ा था। प्रिंस का कैप्टन कहता है कि मुझे किसी लड़की के गाने की आवाज आ रही है, आपके घर में कोई और भी है क्या? तो सिंड्रेला की स्टेप मदर कहती है नहीं, यहाँ इस घर में तो सिर्फ मेरी 2 बेटियां ही रहती हैं। लेकिन तभी वहाँ पर से प्रिंस निकलता है जिसने सोल्जर जैसा गेटअप किया होता है। वो उस लेडी से कहता है कि बुलाएं उस लड़की को। अब सिंड्रेला नीचे आती है। प्रिंस उसे देख के बहुत खुश होता है और उसे शूज अपने हाथों से पहनाता है और उससे कहता है कि विल यू मैरी मी। यहाँ पर सिंड्रेला मान जाती है और उन दोनों की शादी हो जाती है। सिंड्रेला अपने घर से निकल जाती है क्योंकि वो प्रिंस के साथ पैलेस जा रही होती है। जाते जाते वो अपनी स्टेप मदर और अपनी स्टेप सिस्टर्स को कहती है मैंने तुम लोगों को माफ किया। अब हम ये भी जानते हैं कि सिंड्रेला प्रिंस के साथ बहुत खुश रहने वाली है। इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है।